Welcome to Insight Editorials YouTube channel. सेटल्ड सिमांटिक्स। सेटल्ड सिमांटिक्स का मतलब है कि जो शब्द का मतलब है वो पुराना और फिक्स है। नथिंग ऑफ वर्ड्स विल बी गेन्ड बाय रिमूविंग टू वर्ड्स फ्रॉम द प्रियम्बल। नथिंग ऑफ वर्थ विल बी गेन्ड का मतलब है इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये रिमूविंग टू वर्ड्स फ्रॉम द प्रियम्बल, ये जो शब्द को प्रियम्बल से हटाना, ये जो डिबेट है ना कि प्रियम्बल से सिकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दो, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जो इनका मतलब है वो ऑलरेडी फिक्स और क्लियर है। The call for the removal of the words secular and socialist from the preamble to the Constitution of India is no longer a fringe fantasy. कॉल फॉर रिमूवल का मतलब किसी चीज को हटाने की डिमांड करना। फ्रिंज फैंटेसी का मतलब एक ऐसी सोच जो सिर्फ कुछ लोगों की इमेजिनेशन थी। अभी तक ये जो डिमांड थी कि प्रियम्बल से सिक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिया जाए, वो सिर्फ कुछ लोगों की फैंटेसी थी, एक छोटी सोच थी। अभी वो छोटी सोच नहीं रहे, एक बड़ा मैटर बन गया है। With someone as senior and influential as the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ General Secretary Dattatreya Hosballe making a public statement in support of the idea, it has now acquired a new urgency and prominence in national politics. आरएसएस के सीनियर लीडर दत्तात्रेय होसबल्ले ने ओपनली सपोर्ट किया है इस आइडिया का। अब ये नेशनल पॉलिटिक्स का बड़ा इशू बन गया है। उन्होंने भी जब ये बोला था तो इस डिबेट को एक नई इम्पोर्टेंस मिल गई है नेशनल पॉलिटिक्स में। तभी ये जो शब्द को हटाना है, दोनों शब्द सिकुलर एंड सोशलिस्ट प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, ये एक बड़ा बात बन गया है। The words secular and socialist were introduced through the 42nd Amendment to the Constitution during the emergency under Prime Minister Indira Gandhi in 1976. Secular और सोशलिस्ट, ये दोनों शब्द को 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम ऐड किया गया था जब इमरजेंसी लगी थी। आपको पता है ये दोनों शब्द प्रियम्बल में ओरिजिनल से नहीं थे। 1976 में 42 सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी के अंडर। एंड द जनता पार्टी गवर्नमेंट which included RSS affiliated leaders that replaced Indira Gandhi and reversed a lot of the changes made in the constitution during the emergency, let this word stay. बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई जिसमें RSS के लीडर्स भी थे, उन्होंने कई सारे चेंजेस रिवर्स किए, पर ये दोनों शब्द रहने दिए। These concepts were so central to the constitution of the new republic that its original authors did not think it was even necessary to use these words in the preamble. जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब ऑथर्स को लगा ही नहीं कि सेकुलर और सोशलिस्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि ये आइडियाज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे।
When a conflict over India's national identity began to emerge during 1970s, Indira Gandhi thought it would be appropriate and also politically rewarding to make these amendments. 1970s में इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि अगर ये शब्द ऐड करे तो पॉलिटिकल फायदा भी मिलेगा. द हिंदुत्व कैंप never really opposed this concept historically. जो हिंदुत्व कैंप है उन्होंने भी हिस्ट्री में कभी डायरेक्ट अपोज नहीं किया सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्दों को लेकर. Secularism is not a rejection of Indian civilizational heritage or any religion, but a commitment to equal treatment of all faiths by the state. सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि इंडियन कल्चर या किसी रिलीजन को रिजेक्ट करो. इसका मतलब है कि स्टेट सभी रिलीजन्स को बराबर ट्रीट करे. Socialism is not about hostility to private property or enterprise, but a pragmatic appreciation of the fact that the state must take proactive measures to tackle poverty and expand opportunities for the deprived sections of the society. सोशलिज्म का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और बिजनेसेस को हटा दो. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बनाए. There is nothing to be achieved by racking up a meaningless debate on these words. ये जो प्रियम्बल के शब्दों पर डिबेट हो रहा है ये टाइम वेस्ट है. इससे कोई फायदा नहीं होने वाला. Perhaps the debate itself is the objective, to push a divisive agenda without providing an ideological, legal or practical reasoning for this demand. शायद ये डिबेट का मकसद है कि लोगों को डिवाइड करना बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन दिए. लगता है कि ये डिबेट सिर्फ एक डिविसिव एजेंडा को पुश करने के लिए है. कोई प्रैक्टिकल रीजन इसके पीछे नहीं है. India's challenge is not about these two words, but its continuing struggle to tackle discrimination, poverty, and underdevelopment, which are often influenced by the caste and the religious origins of its citizens. इंडिया का रियल चैलेंज है गरीबी, भेदभाव और विकास का इशूज, ना कि ये दो शब्द. गरीबी हटाना, भेदभाव को ख़त्म करना और डेवलपमेंट लाना, विकास लाना, ये दो शब्द हटाने से कुछ नहीं बदलेगा. द संघ परिवार and the BJP could serve the country better by focusing on these challenges rather than wasting energy on divisive debates, on settled semantics. आरएसएस और बीजेपी अगर रियल प्रॉब्लम पर फोकस करने तो देश के लिए बेटर होगा. अपनी एनर्जी ये डिविसिव डिबेट्स पर वेस्ट ना करके असली चैलेंजेस पर ख़त्म करे तो ये देश के लिए अच्छा होगा.